ओके उमर, आपके ने जो क्वेश्चन किए थे मैं उसका आंसर करता हूँ, ठीक है। जब आप सेटिस्फाई हो जाए तो फिर आप मुझे रिप्लाई करना, ओके। आप कहते हो कि जब हम एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को या आयनिक मास को हम ग्राम में लेते हैं तो वो क्यों 1 मोल का इक्वल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने तो ये पढ़ा होगा कि हमारे पास 1 AMU किस चीज़ का इक्वल होता है। ये इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ ग्राम, इसका इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं 1 ग्राम को फाइंड करना चाहूँ तो ये नंबर मैं इस साइड पर शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU डिवाइड बाई वट 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। ये आपके पास 1 ग्राम इक्वल हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 AMU का, ओके। ये बात याद रखना कि हमारे पास 1 ग्राम किस चीज का इक्वल होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 AMU का, ओके। अब आपके पास ऑक्सीजन का है या कार्बन का है। लेट्स सपोज मैं कार्बन का एटॉमिक मास लेता हूं, वो क्या होता है, वो होता है 12 AMU। ये आपके पास 1 कार्बन एटम का मास है, एक कार्बन एटम का, ओके। अब आपने क्या करना है, इस साइड को भी 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यह हो जाएगा कार्बन एटम। और इस साइड को भी आपने, मेस बोलता है कि आपने इस साइड पर जो करना है उस साइड पर भी करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 12 AMU मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ओके। अच्छा, इस नंबर को हम बोलते हैं 1 मोल। इस नंबर को क्या बोलते हैं, 1 मोल, क्योंकि ये एविगेड्रो नंबर है। आप क्या बोलते हो कि 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, इस तरह बोलते हो कि नहीं बोलते। तो इसको मैं 1 मोल बोल सकता हूँ कि नहीं। 1 मोल कार्बन एटम का मास मेरे पास क्या हो जाएगा, एटम का मास हो जाएगा 12। और इस नंबर को आपने क्या बोला है, इस नंबर को आपने यहां पर 1 ग्राम बोला है, तो क्या मैं यहां पर ग्राम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। तो देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास क्या होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है। सो बी कंसेप्चुअल, आप थोड़ा सा इस तरह पढ़ने की कोशिश करो तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हम तो जस्ट डिफिनेशन में पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल, लेकिन असल में होता इस तरह है। लेट्स सपोज आप लोग के पास वाटर है और एक मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल का, H2O मॉलिक्यूल का मास आप लोग के पास क्या होता है, ये होता है 18 AMU, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस साइड पर भी एक नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 H2O, मतलब इस साइड को भी इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इस साइड को भी करना है, तो यही हो जाएगा 18 AMU मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ओके। इस नंबर को हम बोलते हैं 1 मोल। तो यह हो जाएगा 1 मोल ऑफ व्हाट 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। और इस नंबर को आपने क्या बोला है, इस नंबर को आपने बोला है ग्राम। तो देखो ये आपके पास 18 ग्राम का इक्वल हो गया। इसी तरह आप NaCl का भी ले सकते हो। किसका, NaCl का फार्मूला यूनिट है आपके पास 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl का जो मास होता है वो आपके पास 58.5 ग्राम 58.5 MU होता है, ठीक है। अब आपने इस साइड पर क्या करना है, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, ठीक है। और इस साइड को भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स बोलता है एक साइड पर जो करना है वो दूसरी साइड पर भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ओके। इस नंबर को बोला जाता है 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ NaCl का मास आप लोग के पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा 58.5। और इस नंबर को क्या बोला जाता है, इस नंबर को बोला जाता है ग्राम। तो देखो आप एटॉमिक मास लेते हो, मॉलिक्यूलर मास लेते हो, आयनिक फार्मूला मास लेते हो, अगर उसके साथ आप ग्राम लगाते हो तो ग्राम का मतलब असल में आप लोग के पास होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 MU, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते हो ट्रिक ट्रिक ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक में मतलब सब कुछ तो ट्रिक से नहीं होता है, ठीक है। आप अगर पास्ट जो आप लोग के टॉपर हैं उससे बोलो कि आपने जो पेपर सॉल्व किया था वो कितना % आपने ट्रिक से सॉल्व किया था, 100/100। अगर आपको एक चीज़ कंसेप्चुअली आता है तो इट्स मीन वो आप कर सकते हो। ट्रिक हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए तो इसमें sp3, ये असल में आप हाइब्रिडाइजेशन को समझने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक और बस 2 मिनट और लेना चाहता हूँ आपका। देखो आप लोग का क्या है, आप बोलते हो कि ग्राम एटम, क्या ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम पर, तो देखो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो ना, इसमें ट्रिक की क्या बात है। आप लोग के पास क्या है, आप बोलते हो कि 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, ठीक है।
ये आप लोगों के पास क्या हो 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन आप लोगों के पास असल में होता है 12 मोल का इक्वल। कैसे? देखो 12 ग्राम का मतलब क्या होता है? ग्राम का मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 AMU। यहां पर देखिए ना ग्राम का, और असल में ये आप लोग के पास 12 हो गया, ठीक है। और इस नंबर को हम बोलते हैं मोल, तो 12 मोल ऑफ कार्बन, 12 मोल ऑफ कार्बन। तो देखो इसी तरह पढ़ने के हम बोलते हैं कि ये ग्राम एटम इज द निक नेम ऑफ मतलब मोल। तो असल में ये इसका कंसेप्ट जो आप बोलते हो कि 18 ग्राम मालिक्यूल, 18 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2O, मालिक्यूल ऑफ H2O। तो असल में ये 1 मोल होगा कि ये होगा 18 मोल। तो देखो ग्राम का मतलब क्या होता है आप लोगों के पास? ग्राम का मतलब होता है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मालिक्यूल ऑफ H2O। तो देखो ऑफ H2O, तो देखो ये आप लोग के पास मोल का इक्वल होता है, तो ये आपके पास 18 मोल होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो, इंशाल्लाह आपका सॉल्व होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, गुड बाय।